चलिए दोस्तों, बात करेंगे लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। आपकी फाइनल ईयर की एग्जामिनेशन अभी स्टार्ट होने वाली है और इन चैप्टर्स के अंतर्गत बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिसे हमें अच्छे से करके जाना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो लीनियर अलजेब्रा का पहला ही चैप्टर है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में आप लोगों को बच्चों वेक्टर स्पेस के डेफिनेशन के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन कई बार पेपर में आती है। वेक्टर स्पेस के एग्जाम्पल्स आपको 6 मार्क्स 5 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से। इसके बाद हम लोग सब स्पेस के बारे में बात करेंगे। सब स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, सब स्पेस के कौन कौन से थ्योरम है, सब स्पेस के ऊपर एग्जाम्पल्स किस तरीके से बनते हैं, तो आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद हम लोग स्पैन के बारे में बात करेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, ये आपको अच्छे से करके जाने की जरूरत है। लीनियर स्पैन को अच्छे से पढ़ना है आपको। बेसिस एंड डायमेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिस एंड डायमेंशन के पहले आपको कुछ एल आई और एल डी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको करके जाने हैं। बेसिस एंड डायमेंशन की डेफिनेशन करनी है। बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। तो ये आपके वेक्टर स्पेस की इंपॉर्टेंट हो गए टॉपिक्स हो गए। उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 2, जैसे कि हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हम देखें कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के भी कुछ थ्योरम्स आपको स्टार्टिंग के करने जाने हैं कि किस तरीके से ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है, हाउ इट बिकम प्रूफ दैट। अगर आपको ऐसे थ्योरम्स आ जाते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, प्रूफ करना है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी आपको करके जाने हैं। उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बच्चों आपको रेंज का, कर्नल का। रेंज की डायमेंशन यानी रैंक होती है, कर्नल की डायमेंशन यानी नलिटी होती है। तो रेंज, रैंक, कर्नल, नलिटी की डेफिनेशंस के बारे में अच्छे से पढ़ना है आपको, और इसकी आप समझ लीजिए कि एग्जाम्पल्स को बहुत ज़्यादा अच्छे से इंपॉर्टेंस देना है आपको, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रैंक नलिटी थ्योरम, यानी रैंक नलिटी थ्योरम के डिपेंडेंट और भी बहुत सारे थ्योरम्स है, ये आपको थोड़े से करने की जरूरत है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब 1 1 होता है, कब 1 2 होता है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर वगैरह वगैरह। तो ये हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस की एमपी को समझा। वेक्टर स्पेस को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आपका बेसिक चैप्टर है। अगर वेक्टर स्पेस आएगा तो ये आपको आगे के चैप्टर समझ में आएंगे।